साइलेंस प्लीज। बातें चलो शुरू करें। आज आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले गुड इवनिंग आपको भी। शुरू करते हैं। इंडिया सपोर्ट यूएन ऑन ब्लैक सी। सीधा क्वेश्चन पेपर का बनेगा। ब्लैक सी को क्या कहते हैं? सामने देखो क्या कहते हैं। यूरोप की ब्रेड बास्केट। देखो एक कंट्री है रशिया। रशिया का किसका चल रहा है? यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन का जो 90% एक्सपोर्ट है, 90% वो किसके थ्रू होता है? जिसको क्या कहते हैं? यूरोप की ब्रेड बास्केट। पेपर में सीधा क्वेश्चन बनेगा, यूरोप की ब्रेड बास्केट कौन है? तो आंसर ब्लैक सी। रशिया का किसके साथ चल रहा है पंगा? इससे पहले किसके साथ चल रहा था? 2014 में भी चला था। पहले ना एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ 8। इसमें से फिर एक को बाहर निकाल दिया, फिर कितने बचे? एक जो बाहर निकाला उसका नाम कब निकाला? क्यों निकाला? तब रशिया भिड़ रहा था क्रीमिया से, याद रखना। 2014 में रशिया का क्रीमिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी 22 में 23 में चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन का 90% एक्सपोर्ट ब्लैक सी के थ्रू होता है, इसलिए उसको कहते हैं ब्रेड बास्केट। कहाँ की? यूरोप की। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर के लिए। कर लो हाईलाइट इसको। और ये भी लिख लेना, ग्रुप 8-1 रशिया 2014। और लिख लेना अपनी भाषा में, जिसमें भी समझाता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, पहाड़ी, जो भी, कि क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था इसलिए बाहर हो गया 14 में। थोड़ा फास्टली चलना, आज ख़त्म करना है ये सारा, बहुत टाइम हो गया है आपका। चले हुए लिख लिया, चलें आगे। फिर टाइफून तलीम डिसरप्ट हांगकांग। पूरा एक टॉपिक आएगा 1 घंटे का, जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। अभी इतना याद रखो, साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर, इतना याद रख लो अभी। और दूसरी 1 घंटे का टॉपिक है, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। और दूसरा याद रख लो कि टाइफून तलीम कहाँ पे आया? आज तक का सबसे सुपर टाइफून का नाम हयान 2013। करिए हाईलाइट, आज तक का सबसे पावरफुल हयान 2013 में आया था। साइक्लोन का नाम है टाइफून चाइना में। साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन को ही चाइना में क्या कहते हैं? टाइफून। लिख लेना साइड में कहीं कॉपी में, चाइना में कहते हैं टाइफून। अमेरिका में टोर्नाडोज लिख लो। साइक्लोन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा वहाँ पे, साइक्लोन को चाइना में कहते हैं टाइफून, अमेरिका में कहते हैं टोर्नाडोज, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विली, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, टोर्नेडो अमेरिका में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। बोलो छूटा कुछ? बताओ, क्लियर है? ये हाईलाइट कर लेना, बाकी पूरा 1 घंटे का टॉपिक तब क्लियर करेंगे। चलें आगे। नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम क्या है? हैं? किम जोंग अन। सामने देखो,
इसने अभी एक मिसाइल लॉन्च की, मिसाइल का नाम, और वो देखो कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक, और बैलिस्टिक भी कैसी, इंटरकॉन्टिनेंटल। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर और दूसरा होता है इंट्रा। इंटर होता है बाहर, इंटर होता है इन, अंदर। तो अगर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 बातें हुई है ना। तो ये जो हमारा इंट्रा का मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंट से बाहर, तो उसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल। इधर रहा नॉर्थ कोरिया, उधर रहा अमेरिका, अमेरिका से चलता है इसका ज़्यादा पंगा। तो यहाँ से वहाँ को मिसाइल, मिसाइल का नाम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ, जिसका नाम है हवासोंग 18, किसने लॉन्च की, नॉर्थ कोरिया के लीडर, ठीक है। एक मिसाइल है, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कभी, मिसाइलें कई तरह की होती हैं, याद रखना। ये हवासोंग है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी। चले आगे। इसमें यूपीआई की फुल फॉर्म पता है आपको, ठीक है। यूपीआई ये जो आप गूगल पे, पेटीएम सब कुछ करते हो, अब आप वो यूपीआई कहाँ भी कर सकते हो, फ्रांस की कैपिटल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल। ये जो फ्रांस है, फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया ने आपस में मिलके बनाई, दोनों ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लिख लो अपने पास, सबसे बताया था मैंने, बहुत बढ़िया। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि यूपीआई चल रहा है फ्रांस में, और ऑलरेडी सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई, जरूरी है इन दोनों में भी। ऑनलाइन क्लास क्लियर है जितनी बात। तो फ्रांस के साथ साथ कहाँ पे, सिंगापुर में, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और यूएई, यहाँ सब में यूपीआई चलता है। अब सामने ध्यान रखना, तब पता चलेगा। रोड बन रहा है इंडिया से आगे, पहली बात, कितना किलोमीटर, इंडिया में कहाँ, थाईलैंड में कहाँ, मायसोर, कहाँ से होके जाएगा, इस रोड को अब एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कहाँ, पहले कहाँ था इंडिया में, अब कहाँ, मिजोरम में जगह का नाम जोगथार, और आगे म्यांमार की चीन स्टेट। पेपर का क्वेश्चन बनेगा ये। तो सीधा पूछेंगे कि ये जो रोड बना वो कहाँ से कहाँ तक, तो इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार। इंडिया में पहले था मणिपुर में, अब मणिपुर से कहाँ को एक्सटेंड कर दिया, मिजोरम, जोगथार को। OBOR बताया मैंने आपको, वन बेल्ट वन रोड बताया है। CPEC तो लिखो अपने पास, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, कॉपी में यहाँ नहीं आएगा। OBOR दिख गया मेरे को, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, नाम बता रहा है, वन बेल्ट वन रोड, एक ही रोड है और बड़ी कंट्रियों में चलता है आगे। शुरुआत किसने की, इसका दूसरा नाम है सिल्क रूट, दूसरा नाम CPEC, दूसरा
सिल्क रूट इसका दूसरा नाम है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। गुड़िया सी भी लिखो साथ में, CPEC शुरू में, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कितनी कंट्री हैं इसमें CPEC में? 2। पहली कौन, दूसरी कौन? अभी आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, मई महीने की बात है, तीसरी और ऐड हुई, उसका नाम है थाईलैंड। लिख लो इसमें, सीधा पूछेंगे CPEC में तीसरी कंट्री, तो आंसर थाईलैंड। और CPEC और OBR दोनों किसके इनिशिएटिव हैं? चाइना के। इसीलिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड भी आपस में एक रोड बना रहा है जिसका नाम है इंडियन म्यांमार थाईलैंड हाईवे। सामने रखना ध्यान, लिख लिया पिछले वाला? क्वाड में 4 कंट्रियां आती हैं, एक का नाम है अमेरिका, एक का नाम जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है हमारा इंडिया। कितनी कंट्रियां? तो सेमीकंडक्टर के लिए डील हुई, सामने देखो, सेमीकंडक्टर के लिए डील हुई सबसे पहले किससे हुई? इंडिया की। और दूसरी बार तो सीधा पूछेंगे सेमीकंडक्टर के साथ पहली डील किस किस के बीच में? इंडिया US। इंडिया की दूसरी डील जापान के साथ। ये कौन सी कंट्री हैं सारी? क्वाड। लिखो अपने पास। आज थोड़ा फास्ट चलना है, अदरवाइज 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर मेरी और जगह क्लास है अभी। क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो डील हुई सेमीकंडक्टर पे, पहली हुई इंडिया और US की, दूसरी हुई इंडिया और जापान की। लिख चुके? चलूं आगे। सामने देखो, ऑस्ट्रेलिया की पहली लेडी जो नेवी की चीफ बनी, नेवी की हेड, आर्मी नेवी एयरफोर्स होती है ना, नेवी की पहली हेड ऑस्ट्रेलिया की, नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की नहीं, सॉरी US की, लीसा फ्रेंचेती। हाईलाइट करो, लीसा फ्रेंचेती को हाईलाइट करना है। फिर करना है फर्स्ट वुमेन US नेवी, फर्स्ट वुमेन US नेवी। चले आगे। WHO आइडेंटिफाइज फर्स्ट केस ऑफ मर्ज कोब और किया UAE में। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे पहला केस आइडेंटिफाई किया? कल काम दिया था UN वाला, किया। WHO कब बना? 48 हेडक्वार्टर। और इसके आजकल चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं UN के। मैंने पूछा WHO के। देखो अपनी कॉपी, लिखे, लिखे हैं? चीफ नहीं तो लिख लो। पहली बात, WHO 48 में बना, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, WHO के चीफ टेड्रोस अधनम हैं जो इथोपिया के रहने वाले हैं। और ये पेपर में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इथोपियन WHO चीफ टेड्रोस अधनम। पुर्तगाल से कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। किसके चीफ? UN के, लेकिन पर्टिकुलरली UNSC सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, लिख लेना इसको। पहला केस UAE में। हाँ वो वर्ल्ड बैंक है। बताओ शीट। हाँ ये वर्ल्ड बैंक है। जो मैंने तुम्हें काम दिया था, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से। अब देखो, एक कंट्री है कैम्बोडिया,
वहां पे 40 साल एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर रहे। सीधा क्वेश्चन बनेगा उनका नाम। अब कौन बना? वो उनका बड़ा बेटा है। 40 साल एक बंदे ने राज किया एक कंट्री पे, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही थे, अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया काम किए 40 साल। कैम्बोडिया। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कौन से उनका नाम बताओ जिसने 40 साल कैम्बोडिया पे राज किया। ह्यून सेन। अब कौन है? ह्यून मानेत। हाईलाइट कर लेना इसको। कैम्बोडिया कैसी कंट्री है ये आप बताओगे मुझे। रिपब्लिक, मोनार्च, ऑटोक्रेटिक? मुझे नहीं पता है, आप बताओगे। ठीक है, कैसी है? 40 साल के बंदे ने राज किया। अब आपका ध्यान किसी और तरफ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट सामने देखना। प्रेसिडेंट अपॉइंट 2 न्यू जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बताया था 123 147 कॉलेजियम सिस्टम सारी बातें। प्रेसिडेंट आजकल कौन सारी बातें हो गई हैं? पहले कौन? पहले प्रेसिडेंट देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए प्रेसिडेंट की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट ने कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में टोटल? तो पेपर में सीधा पूछेंगे 2 नए कौन कौन है? उजल भुयान, वेंकटा नारायण भट्टी। करो हाईलाइट। ऑनलाइन वाले दोस्त भी लिख रहे हैं उजल भुयान, वेंकटा नारायण भट्टी, ये 2। चलूं आगे, नाम याद करने पड़ेंगे। फिर आलोक आराध्य, ये बने तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस। एसएससी बैंकिंग में बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस आलोक आराध्य। चलें आगे। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। धीरज सिंह ठाकुर, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नाम याद करने पड़ेंगे। कितने हाई कोर्ट हैं हमारे देश में आज की डेट में? 25। सबसे पुराने 3 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 3 सबसे पुराने। कब बने? ऑप्शन ये हैं, बताओगे आप। कल 62, 63, 64, 65। देश के पुराने 3 हाई कोर्ट नाम बताए। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तीनों पुराने हैं, पर बने कब? ऑप्शन है आपके सामने। चलूं आगे। अवार्ड्स सीधा पूछ। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? इंडिया का भारत रत्न। दूसरे नंबर पे इंडिया का। पहले नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न। दूसरा हाईएस्ट, तीसरा हाईएस्ट, चौथा हाईएस्ट पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। लेटर रखने याद, 4 3 1। ठीक है, विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। तो पेपर में पूछ लेते हैं। अगली बात, अब बात थी फ्रांस की। तो फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर कौन है? लीजन ऑफ ऑनर। ये भी पूछ लेते हैं नाम क्या है। तो लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। अगली बात, ये जो लीजन ऑफ ऑनर है कब इसकी शुरुआत हुई? 1802 में। किसने की? नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, हाईलाइट कर लेना ये।
लीजन ऑफ ऑनर, पीएम मोदी, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं शायद। हाँ देखो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हैव कॉन्फर्ड विद दिस अवार्ड, लीजन ऑफ ऑनर, पहले। चलें आगे। भूमि सम्मान सिर्फ इतना याद रखना है, जो लैंड डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, तहसीलदार वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने सारा का सारा काम कर लिया डिजिटल, और 100% डिजिटल हो जाएंगे 31 मार्च 2024 को। इसीलिए इनको पहली बार भूमि सम्मान मिला। पेपर में क्वेश्चन बनेगा भूमि सम्मान किसको, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनको। किस काम के लिए? सारा का सारा काम, सारा का सारा वर्क ऑनलाइन करने के लिए, सब कुछ डिजिटल, भूमि सम्मान। ठीक है, भूमि सम्मान। ये देखिए जो यहाँ 202 लिखा है ना, मिस प्रिंट है, 2023 है ये, 202 नहीं 2023। ठीक है, चलूँ आगे। एनी अवार्ड भी बहुत ज़रूरी है। ये मिला थलपी प्रदीप को, समझाने का कुछ नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा। थलपी प्रदीप एनी अवार्ड। चलें आगे। स्पोर्ट्स, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। स्पोर्ट्स के न्यूज़पेपर में 2 से 3 पेज डेली आते हैं। अब कईयों का इंटरेस्ट फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, हॉबी है, वो पढ़ते रहते हैं पूरा दिन स्पोर्ट्स का पेज ही। न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का पेज है, उसकी सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है, बाकी आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो ढंग से, पर स्पोर्ट्स का सिर्फ क्या पढ़नी। और अगर वो हॉबी है आपकी, आपको अच्छा लगता है, वो पूरी न्यूज़ पढ़ लो, चाहे क्रिकेट की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल, जो भी है। अदरवाइज सिर्फ क्या पढ़नी। तो देखो, क्रिकेटर अजीत अगरकर को जो सीनियर मैन है उसकी सिलेक्शन कमेटी में डाला गया। मतलब आप कौन खेलेगा, कौन, अभी चहल को बाहर कर दिया ना एशिया कप से, तो वैसे सिलेक्शन कमेटी में कौन आए? अजीत अगरकर। हाईलाइट कर लेना, अजीत अगरकर, और सिलेक्शन कमेटी करना, पूरी लाइन नहीं करनी होती है। नेक्स्ट, दुरांत कप। अब करो हाईलाइट, दुरांत कप जो हुआ कोलकाता में। पेपर में पूछ लेंगे दुरांत कप किससे एसोसिएटेड है, आंसर फुटबॉल से। दुरांत कप शुरू हुआ 1888 में। अगले पेज पे चलो। दुरांत कप शुरू हुआ 1888 में, हिमाचल में। हिमाचल में, हिमाचल वालों के लिए जरूरी है कि हिमाचल में कहाँ, ये नहीं, ये यहाँ पे ये सेंटर वाली न्यूज़ है तो वो हर कुछ लिख देते हैं, इनको पता नहीं होता पूरा। ये हिमाचल वालों को, कौन कौन है हिमाचल वाले, पता करना इसका। शिमला में ग्राउंड है एक, वहीं पे ही विधानसभा के पास है, वहीं से शुरुआत हुई इसकी। तो याद रखना 1888 दुरांत कप अभी कहाँ हुआ, कोलकाता। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इंडिया ने कितने मेडल जीते? पेपर में पूछते हैं गोल्ड कितने, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और ये हुआ कहाँ पे टूर्नामेंट? आयरलैंड में। 25 का कहाँ होगा? कनाडा में। जरूरी है एक दिन में आपको, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज लिखवाई है ना, एक दिन आपको सारे ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स कहाँ कब हुई, पिछली 2 यानी 10 साल पुरानी, और अगली 2 10 साल आगे की सारी लिखा देंगे। पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना कि वर्ल्ड आर्चरी 2025 की विनीपेग कनाडा में हुई, और अभी होगी, और अभी वाली हुई आयरलैंड में। इंडिया के टोटल मेडल 11, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर। ध्यान यहीं। अब सुन लेना ध्यान से, इधर देखो। एक साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? पहले मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे जैसे होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? दूसरे नंबर पे, तीसरे पे,
और चौथे पे यूएस। पेपर का अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन किस पे होता है? हार्ड सरफेस पे। यूएस ओपन फ्रेंच किस पे होता है? मिट्टी पे। विंबलडन ग्रास पे। और पूछते हैं विनर कौन है, तो इस बार वुमेन्स में विनर है मार्केटा वोंड्रोसोवा। पहले ये लिख लेना, और ये मैंने वैसे लिखे जैसे जैसे होते हैं, रीअरेंज करने को आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। अभी यूएस होना है, तीसरा विंबलडन के आपके सामने रिजल्ट हैं, इससे पहले 2 हो चुके। और कौन से सरफेस पे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस टूर्नामेंट है ये। हो गया जी, ये लिख लिया, हार्ड क्ले ग्रास हार्ड। और ये वैसे ही हैं जैसे जैसे होते हैं। और अभी वुमेन में कौन जीता? मार्केटा वोंड्रोसोवा। मैन में हर बार जीता नोवाक जोकोविक, इस बार बाहर। और कौन जीता? कार्लस अल्कराज। कार्लस अल्कराज मैन में। मैन को भी करो इसमें आप हाईलाइट, है मैन लिखा हुआ मेंस में, ऊपर वुमेन्स होगा वहाँ वुमेन कर लेना। चलूँ आगे, आगे चलें तो सामने देखो फिर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की होनी थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बोलता मैं नहीं करा सकता, पैसे नहीं है। अब नाम आया है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है फॉरगॉटन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया की खोज की कैप्टन कुक ने 1770 में। डन। फिर ये जो कॉमनवेल्थ है, इस कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्रियां हैं जो कभी किसके अंडर हुआ करती थी? अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटिशर्स के अंडर। वो है कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ नेशंस टोटल हैं 56, लिख लेना अपने पास। कॉमनवेल्थ नेशन, ऑनलाइन वाले दोस्त भी लिख रहे हैं। कॉमनवेल्थ नेशन टोटल कितनी है? 56। ये बात किसकी है? कॉमनवेल्थ गेम्स की। पहली बात, कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार हुई 1930 में, इंडिया में हुई 2010 में। कॉमनवेल्थ कॉपी में लिखो, शीट में नहीं लिखो, कैसे समझाऊं। कॉमनवेल्थ गेम्स हुई 1930 में पहली बार, इंडिया में 2010 में। 26 की कहाँ होनी थी? मुकर गया। अब इनको दोबारा कोई कंट्री पूछनी पड़ेगी कौन रेडी होता है कराने के लिए। कॉमनवेल्थ कौन है जो पहले कभी ब्रिटिशर्स के अंडर। चलूं आगे। किसका? कैप्टन कुक ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। कैप्टन कुक, खोज, डिस्कवर। जैसे अमेरिका की किसने की? कोलंबस का नाम सुना होगा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की खोज, ठीक है, डिस्कवरर। चलूं आगे। फीफा रैंकिंग में सीधा पेपर का क्वेश्चन, इंडिया का रैंक। फीफा की फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन। इंटरनेशनल, कॉपी में न्यूज नंबर वही डालना जो शीट में है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। इंडिया का रैंक 99। आईसीसी वर्ल्ड कप का एम्बेसडर शाहरुख खान। पूछ सकते हैं पेपर में। आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट, होस्ट नहीं, एम्बेसडर शाहरुख खान। विराट कोहली, अपनी शीट पे देखना है कि टेबल बना है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सचिन तेंदुलकर। कितने?
34,000 कुछ लिखे होंगे। फिर लास्ट लाइन में लिखा होगा 100 कितनी बार बनाए, 100 बार, 50 कितनी बार बनाए, 164 बार। हाईलाइट करो इसको। अब चलो 5वें नंबर पे, वहाँ लिखा है कोहली का नाम। देखो कोहली के मैच, कोहली के रन, कोहली की 50, कोहली के 100। 5वें नंबर पे कोहली है, देखना नंबर कितने इसके, 25,000 के आसपास जो भी है, ठीक है। रन नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे कितने 50 मारे, कितने इसने 100 शतक मारे, ठीक है। और किसने नंबर पे है, 5वें रैंक पे, पहले पे हाँ रैंक पूछते हैं। सामने देखो, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट सबसे पहला बंदा कौन था। अब नंबर 2 पे कौन है, दोनों कहाँ से हैं, इंग्लैंड। दोनों ने 600 विकेट ले लिए टेस्ट मैच में। करो हाईलाइट। स्टुअर्ट इंग्लैंड का और साथ में जेम्स एंडरसन, दोनों ने 600 विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट मैच में। क्वेश्चन बन सकता है पेपर में ये। स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। डन। चलूं आगे। बैंकिंग, आरबीआई ग्रांट्स, अच्छा इसमें इतना याद रखना, सामने देखना। आरबीआई ने पहले एक बैंक था महालक्ष्मी बैंक, पहले उसको था बैंक का लाइसेंस, बातें नहीं, बैंक का लाइसेंस दिया हुआ, फिर बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसल। अब कौन सा लाइसेंस दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पेपर का सीधा क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई ने किस बैंक का बैंक वाला लाइसेंस कैंसिल करके नॉन बैंक वाला लाइसेंस उसको दिया, तो महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। डन। आरबीआई के बारे में बताया, अच्छा आपका पहला ही है, लिखो अपने पास। आरबीआई का एक्ट आया 1934 में, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 49 में। एक्ट 1934, एस्टैब्लिश 1935, नेशनलाइजेशन 1949। याद रखना, नेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन उसी का ही होता है जो प्राइवेट बैंक हो। तो आरबीआई पहले कैसा बैंक होगा, क्लियर है बात। आगे, आज कल ही बात हुई, आज तक कोई भी लेडी आरबीआई की गवर्नर, पहली लेडी डिप्टी गवर्नर केजे उदेशी। 2 और कंट्रियों का सेंट्रल बैंक बोलो, पाकिस्तान और म्यांमार। पिछले कल ही बताई थी ये वाली बात भी, ठीक है। आरबीआई का काम है नोट छापना, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट कौन छापता है, इन सारे नोटों पे किसके सिग्नेचर हैं, आरबीआई के। आजकल कौन है, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। 1 रुपए का नोट कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री, इस पे किसके सिग्नेचर, फाइनेंस सेक्रेटरी। याद रखना इन बातों को। 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकी सारे नोटों पे 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी सारे नोट। सिक्के होते हैं ना, 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, 20, सिक्के कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री। लिखते रहो, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे के सारे सिक्के छापती है। डन। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, ठीक है बात। तो अभी आरबीआई ने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, और किसका बना, क्या बना दिया इसको, नॉन बैंक। अभी इतना याद रखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिला दिया गया आईडीएफसी लिमिटेड से।
और मिलाते उसको हैं जो नुकसान में चल रहा हो, लॉस में। तो लॉस में चल रहा था, इसलिए मिला दिया किसके साथ? IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड। सामने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुद्रा बैंक होता है एक मुद्रा। फुल फॉर्म लिखो पहले अपने पास, माइक्रो कॉपी में, न्यूज नंबर वही जो शीट में है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी। किसकी फुल फॉर्म है? रिफाइनांस एजेंसी, मुद्रा की। डन। मुद्रा बैंक बना 2015 में। डन। अब सामने देखो पेपर का क्वेश्चन। मुद्रा बैंक जो 3 तरह के लोन देता है। छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? थोड़े बड़े को, और थोड़ा बड़ा। शिशु में लोन कहाँ तक मिलेगा? 50,000 से 5 लाख तक लोन किस में मिलेगा? 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन कहाँ मिलेगा? पेपर का क्वेश्चन था, तरुण से पूछा हुआ कि व्हाट इज तरुण। तो तरुण मुद्रा बैंक के अंडर 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन देता है। करो हाईलाइट सारा। शिशु, किशोर, तरुण है शीट में। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी 2015। क्लियर है बातें? सामने देखो, जैसे आपका मोबाइल नंबर है एयरटेल का, सिग्नल नहीं आ रहा तो किस में पोर्ट करोगे? जियो में। जियो का नहीं चल रहा तो कहीं भी आपका मैंने पोर्ट का नंबर वही रहेगा, पर आपका सिग्नल जो है मतलब जो उसकी कंपनी वो चेंज हो जाएगी। RBI बोलता है कि अब मैंने भी फैसिलिटी देनी शुरू कर दी तुम्हें, तुम भी अपना जो अकाउंट नंबर है SBI में, तुम्हारा मन किस में हो रहा तो तुम इसमें कन्वर्ट करा दो, लेकिन अकाउंट नंबर वही रहेगा। अगली बात, 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। उनका बनता है जिनकी प्रॉपर सैलरी स्लिप आती है, और बाकी तुम्हारा हमारा जो भी है उसका डेबिट कार्ड बनता है। ये फैसिलिटी सिर्फ किस में है? क्रेडिट कार्ड में। याद रखना कहाँ ये फैसिलिटी, कौन से वाली? अकाउंट नंबर जो शिफ्ट करना है। कर लो हाईलाइट। इसमें अकाउंट नंबर SBI में जो है हमारा, PNB में किसी और बंदे का तो सेम थोड़ी मिलेगा। नहीं, सेम किसी और बंदे का, ऐसे नंबर अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि PNB और इसका अलग अलग। आप एक बार PNB का और SBI के अकाउंट नंबर देख लेना। PNB का अकाउंट नंबर कितना है उसका होता है? 16 का होता है PNB का, और इसका SBI का होता है 44811 नंबर का। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे मैच। चलूँ आगे। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, सामने देखना, पूछेंगे व्हाट इज भारत, बातें नहीं, व्हाट इज भारत। तो याद रखना, भारत इज फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सीधा ये नहीं करना है मनोज सिन्हा सेक्रेटरी हैं, ये न्यूज में था इसलिए डाला है। इतना याद रखो, भारत इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बात खत्म। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है भारत, बात खत्म। डन। ये आगे लड़की बैठी है, अच्छा कर रही हाईलाइट। अमृत बताई थी कल आपको, अमृत काल वाला। मोदी जी ने बोला था 2047 तक कैसा राष्ट्र बनाना? विकसित, डेवलप्ड इंडिया। आज की डेट में प्रति व्यक्ति आय क्या है कंट्री की? $2500। $1 में मान लो 100 रुपए आते हैं, पर आते नहीं, अभी 80 रुपए आते हैं, तो कितना हो गया ये? 25,000 नहीं यार, 2.5 लाख होगा ये। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है?
पर कैपिटा इनकम, सुनना ध्यान से, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर पॉपुलेशन, ऊपर टोटल इनकम और नीचे टोटल पॉपुलेशन, इनको आपस में कट करके हमारे देश की क्या आती है, प्रति व्यक्ति आय। मतलब हम आप सब की अभी प्रेजेंटली हमारे देश की 1,70,000 के आसपास है, सबकी, मेरी आपकी, लेकिन हमारे पास नहीं है। कोई बहुत रिच है, कोई बहुत गरीब है। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी के पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कम है, इतना नहीं है। प्रति व्यक्ति आय है 1,70,000। अभी देखो $2500 के आसपास। अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो कितनी चाहिए, $21,000। कब, इसको मोटा मोटा रख लो, $20,000, एक में 100 रुपए, ये हो गया 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय। अभी कितनी है, 2.5 लाख। 2047 में कितनी चाहिए, 20 लाख। अब मोदी का सपना, मतलब सबको इकट्ठे मिलके पूरा करना, अकेले ने क्या करना मोदी ने। तो ये है, तो ये कहना चाहते हैं। तो सामने देखो, इंडिया को इतने % की ग्रोथ चाहिए अगर डेवलप्ड इंडिया बनना है, ये है क्वेश्चन। 7.6%, करो हाईलाइट, 7.6%, इतनी ग्रोथ रेट चाहिए, तब कैसा बनेगा देश, डेवलप्ड, और वो होगी पर कैपिटा इनकम। बहुत बड़ी बात है ये, समय लगेगा भी। चलो आगे, आरबीआई का एक्ट कब आया, अब सुनना, आरबीआई के एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल हैं। बोला जिन बैंकों का जिक्र सेकंड शेड्यूल में है उसको कहते हैं शेड्यूल बैंक, जिसका सेकंड शेड्यूल में जिक्र नहीं है उनको कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। ध्यान से सुन लेना, आरबीआई का एक्ट 1934 में आया, उसमें बहुत सारे शेड्यूल हैं, पढ़ने नहीं अब वो, इतना याद रखो, जिनका जिक्र सेकंड शेड्यूल में है वो कौन से बैंक हैं, शेड्यूल बैंक। जिनका जिक्र सेकंड शेड्यूल में नहीं है वो, तो अभी लेटेस्ट नोंग ह्यूप बैंक जो साउथ कोरिया का है उसको क्या बना दिया, पेपर का क्वेश्चन। नोंग ह्यूप बैंक कहाँ का, साउथ कोरिया का, क्या बन गया, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन होते हैं, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल। डन, नोंग ह्यूप साउथ कोरिया, कैसा बैंक, शेड्यूल बैंक। चलूं आगे, इंपॉर्टेंट डेज। अब सुनना, तुम्हारा पहला करंट अफेयर है। इंपॉर्टेंट डेज जब भी पढ़ना तो जो मैं आपको बताऊंगा वो डे तो याद होना चाहिए, पॉपुलेशन डे कब, डॉक्टर डे कब, तारीख याद होनी चाहिए, थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ध्यान से देखो, हाईलाइट करो, घर जाके रिवाइज करो, 15 दिन बाद फिर जो पहले दिन बताया था रिवीजन कैसे करनी है, और फिर वो कभी नहीं भूलेंगे, पर याद नहीं करनी, हर साल नई थीम होती है, ठीक है। अब इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई, करो हाईलाइट, आगे समझाने का कुछ नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 1 जुलाई, थीम आपके सामने, कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थीम याद नहीं करनी। चलूँ आगे, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, बिधन चंद्र रॉय थे, उनकी याद में मनाया जाता है। गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर भी रहे, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, बिधन चंद्र रॉय, उनकी याद में ही मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। क्लियर, कब मनाते हैं, ये याद होनी चाहिए तारीख कब है। धर्म चक्र डे 3 जुलाई को, ये हिस्ट्री में एक बुरा टॉपिक आएगा आपका बुद्धिज्म का, वहाँ पढ़ेंगे आप बुद्धिज्म।
ठीक है। धर्म चक्कर डे 3 जुलाई। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। थीम आपके सामने है, याद नहीं करनी। अनलैशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voice of women and girls to unlock our world infinite possibilities। हाईलाइट करो थीम को। याद नहीं करनी है, ध्यान से देखो, हाईलाइट करो, रिवीजन करो, क्लियर। चलो आगे। मलाला डे, नोबेल प्राइज पढ़े वही वाली मलाला है। कब मनाते हैं मलाला डे? 12 जुलाई को। इसकी एक किताब भी है, आई एम मलाला। आई एम मलाला किसकी किताब है? नाबार्ड एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना 12 जुलाई 1982। कब बना? तो अभी 12 जुलाई को नाबार्ड का फाउंडेशन डे। यूथ स्किल डे 15 जुलाई। थीम आपके सामने, स्किलिंग टीचर ट्रेनर एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर, इन गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे। क्वेश्चन बनता है नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 जुलाई को। ये भी हाईलाइट करना। एक एड्स से रिलेटेड प्रोग्राम था जो इनकी याद में मनाते थे। तो 4 पेपर में पूछ लिया ये डे कब मनाते हैं, तो आंसर 18 जुलाई। कर लो हाईलाइट। एक ही बात है, मतलब एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलानी थी तो इसी दिन होता है ये। 4 पेपर में आ जाए ये तारीख, मतलब कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर चेस डे 20 जुलाई। चेस का लोकल नाम शतरंज। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई। करगिल विजय दिवस, इंडिया की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से 1999 में। कौन जीता? इंडिया। तो हम मनाते हैं वो कहाँ की तारीख? 26 जुलाई को। ठीक है। और एक होता है विजय दिवस, अलग से लिखना, 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जब जीतते थे। 71 की लड़ाई में जीते तो क्या था? 16 दिसंबर विजय दिवस। और करगिल विजय दिवस 26 जुलाई। याद रखना दोनों डेटें। चलो आगे। हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। थीम 1 लाइफ 1 लीवर, सबसे एंड में लिखा होगा 1 लाइफ 1 लीवर थीम। अब ये जो हेपेटाइटिस है कई तरह का होता है, ABCDE। हेपेटाइटिस होता है गंदा पानी और गंदा खाना खाने से। ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। बाकी चुप रहेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? कब आया? कब आया? 70। प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाटर एक्ट देखना नहीं है, वाटर एक्ट इम्पोर्टेंट है। रेंजर्स डे 31 जुलाई। थीम 30/30, सबसे एंड में लिखी होगी 30/। ये था आज का। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो? थैंक्स ऑनलाइन वालों।